अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम प्रोडक्ट सोर्सिंग के एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है और वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसे अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे तो क्लाइंट को या आपको लॉस हो सकता है, प्रॉफिट में फर्क आ सकता है। तो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है एक्चुअल वेट। और डायमेंशनल वेट के अंदर हम डिफरेंस देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हम इसको सीखें। आपके ज़हनों में सवाल आएगा कि जी हमने कोई मैथ शुरू कर लिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम चूंकि प्रोडक्ट सोर्सिंग सीख रहे हैं तो प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर जब हम प्रोडक्ट को तलाश कर लेते हैं, सब कुछ फाइनल हो जाता है, तो प्रोडक्ट जो है वो शिप करने के दौरान में जो हमें वेट के हिसाब से उसका चार्ज करना पड़ता है। यहाँ पे हमने दो चीजें सीखनी है, एक्चुअल वेट और डायमेंशनल वेट क्या होता है उसके बारे में बात करनी है। ये क्यों जरूरत पड़ती है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जी एक्चुअल वेट किसे कहते हैं। जो प्रोडक्ट हमने शिप करने के लिए रेडी है, हमारी पड़ी हुई है, एग्जांपल ले लेते हैं कि एक गिलास हमने मंगवाया, वो शिप करने जा रहे हैं, वो शिप होने जा रहा है, तो हम उसमें देखेंगे एक जो गिलास है वो 100 ग्राम का है और एक बॉक्स के अंदर, एक डब्बे के अंदर 10 ग्लास है, उस बॉक्स का जो है वो 1 किलोग्राम जो है वो वेट हो गया। ये हमने देखा कि ये उसका एक्चुअल वेट है विद पैकिंग। अब हम डायमेंशनल के ऊपर बात करेंगे कि उसी तरह जिस तरह हमने बात की कि ग्लास का एक बॉक्स है, वो 10 ग्लास का एक बॉक्स है, तो वो 1 किलोग्राम का बन रहा है। और हम दूसरी तरफ एग्जाम्पल लेते हैं डायमेंशनल की, तो वही 1 किलोग्राम अगर एक तकिए को हम लेते हैं, एक पिलो को लेते हैं, उसका अकेले का जो वेट है वो 1 किलोग्राम है। तो अब इसमें फर्क कहाँ आ गया? अब यहाँ पे जो फर्क समझने वाली बात है वो ये है कि जो ग्लासेस की जो पैकिंग है वो छोटे साइज में होगी और 10 ग्लास होंगे और 1 किलोग्राम पूरा हो जाएगा। लेकिन जब हम पिलो की बात करेंगे, जब हम तकिए की बात करेंगे, तो वो डायमेंशनली थोड़ा सा जो है उसका साइज जो है वो डायमेंशन के हिसाब से बड़ा होगा। उसमें डायमेंशनली कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है। यानी डायमेंशनली प्रोडक्ट की जो है हमें चार्जेस पड़ते हैं। लाइक हम एग्जांपल हमने जैसे ली कि ग्लास और पिलो की, तो एक जो ग्लास है वो अगर हमें $1 चार्ज कर रहा है किलोग्राम के ऊपर, तो वही डायमेंशनली अगर देखेंगे पिलो को तो हो सकता है वो $2 चार्ज करे। अब हम ये सारा कुछ क्यों सीख रहे हैं और ये क्यों बात कर रहे हैं हम? डेफिनेटली प्रोडक्ट को सोर्स करते हुए वर्चुअल असिस्टेंट का ये काम है कि वो अपने क्लाइंट को ये बताए कि जी हमें जो प्रोडक्ट है वो डायमेंशनली और वेट, उसका जो एक्चुअल वेट है वो कितने में पड़नी है और उसकी क्या वो प्राइस होगी। यहाँ पे अगर आप खुद भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप सप्लायर को ये जरूर पूछें कि हमें जो है प्रोडक्ट की डायमेंशनली वेट भी बताना है और एक्चुअल वेट बताना है, ताकि हमें कल को जब प्रोडक्ट हमने शिप करवा ली, बाद में उसका बिल बना, तो एक्चुअल में जो है वो हमने जो सोचा हुआ था वो उससे ज्यादा वो बिल बन जाएगा। तो इसमें प्रोडक्ट सोर्सिंग में ये जो एक डिफरेंस है इसको आपने खास तौर पे समझ लेना है और इसका ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो को समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मजीद जो है हम प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर बात करेंगे। तो मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।